आप सभी सामान्य जमाकर्ताओं को और हमारे कर्तव्यी साथियों को अवगत कराना है कि आज 11 बजे एक ऐतिहासिक घटना हुआ जो कभी भी आज तक नहीं हुआ, क्योंकि एक प्राइवेट संस्था के समाधान के लिए देश का गृह मंत्री आकर उस समस्या के समाधान हेतु एक पहल करते हैं और उसका बाकायदा उद्घाटन करते हैं। जैसे ही इस पोर्टल का उद्घाटन होता है जो बहुत प्रतीक्षित था, उसके उद्घाटन के तुरंत बाद ही पूरे देश में तमाम तरह तरह की बातें, तरह तरह के भ्रम भ्रांतियाँ फैलना शुरू हो गया। जबकि उस भाषण में आदरणीय गृह मंत्री जी, सहकारिता मंत्री जी के द्वारा जो दिया गया है उसमें ही बहुत सारे समाधान छुपे हुए हैं। आपने गौर किया होगा कि उन्होंने बोला ये एक शुरुआत है। जब कोई चीज़ इतने वर्षों से रुका हुआ हो और रुकने के बाद उसको समाधान का अभी और लंबा इंतजार करना पड़े, इससे बेहतर ये है कि वो कहीं न कहीं से शुरू हो। और जैसे ही वो शुरू होता है तो आपकी जो भी मन में शंकाएं हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी, क्योंकि अभी कोई संस्थागत सर्कुलर या हमारे पास ऐसा कोई सहकारिता मंत्रालय की तरफ से भी कोई ऐसा कागज़ नहीं है जिससे और भी आपको डिटेल्स में जानकारी दें। यह उद्देश्य केवल इतना है कि वर्तमान में जो बहुत कार्यकर्ता साथियों के बीच में एक भ्रम भ्रांतियाँ फैल रहा है उसको रोकना, और उसी रोकने के प्रयास के लिए आपको उस वीडियो को कम से कम 10 बार देखना पड़ेगा। 10 बार देखने के बाद में आपको समाधान वहीं पे मिल जाएगा। जैसे उन्होंने ये बोला कि अभी एक तरीके से शुरुआत है। अगर आपका सवाल ये है कि 10,000 से ही पेमेंट होगा केवल, तो उस वीडियो में एक जगह पे है कि 50,000 से ऊपर जैसे ही आप डिमांड करेंगे तो पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर पैन कार्ड की 50,000 से ऊपर की ज़रूरत पड़ेगी तो इसका मतलब ये है कि 50,000 से ऊपर के पेमेंट भी होंगे, क्योंकि छोटे छोटे जमाकर्ताओं के भुगतान बहुतायत में हैं। 10 करोड़ निवेशकों में एक अनुमान जहाँ पर लग सकता है 5-6 करोड़ ऐसे लोग होंगे जो 10, 20, 30 हज़ार रुपये के होंगे, और वो फिगर उन्होंने ज़रूर एनालिसिस किया होगा, इसी वजह से ये फिगर रखा है। 1 महीना 2 महीने के बाद जैसे ही ये संख्या खत्म होती है, बड़े डिपॉजिटरों की संख्या भी आपके सामने आएगी। और एक बात और गौर करने लायक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो हवाला वो बार बार सहकारिता मंत्रालय अपनी साइट पे भी दे रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का हवाला माननीय सहकारिता मंत्री जी ने भी दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो 29 मार्च को हुआ है, उस मार्च के आदेश के तहत हम 28 दिसंबर यानी कि 9 महीने के अंदर ये 10 करोड़ डिपॉजिटरों का जो चारों सोसाइटियों को मिला के हैं उन सब का पेमेंट करना है। तो मेरे हिसाब से आप कतई भ्रम भ्रांतियों के चक्कर में न पड़ें और गलत असत्यापित यूट्यूब या जो भी खबर आपके पास आती है उसको थोड़ा सा शांत मन से अपने आप को टटोलें कि ये खबर कैसी है, उसके बाद में किसी निष्कर्ष पर निकलें। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग खेतों पे जाते होंगे। खेतों में जब पानी अगर हम लगाते हैं तो एक जगह से कहीं कोई पानी का स्रोत अगर बन जाता है, अगर उस स्रोत को न देखा जाए तो वहीं पर ही बहुत बड़ा खाई सा बनेगा अगर नहीं रोका गया तो उसको। ठीक उसी प्रकार ये व्यवस्था भी उसी स्रोत की तरह से है कि जो चीज़ें रुका हुआ था इतने वर्षों से, उस चीज़ को चालू करने के लिए एक स्रोत बन गया। अब वहाँ से दोबारा से बहुत बड़ा व्यवस्था आप लोगों के सामने होगा। उसी भाषण में माननीय सहकारिता मंत्री जी ने एक बात को भी रखा कि जैसे ये 5-4 करोड़ रुपए खत्म होते हैं पेमेंट करके तो हम दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और दोबारा से डिमांड करेंगे। यानी कि ये अंत नहीं है, ये एक शुरुआत है, और शुरुआत कहीं से भी हो अच्छी है। हमारे और आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि हम सारे डिपॉजिटर्स के हितैषी हैं। अपने सभी जमाकर्ताओं
को ये जरूर बताना है कि अभी शुरुआत है, जैसे जैसे ये व्यवस्थाएं थोड़ा चुस्त दुरुस्त होंगी आप सबका काम होना है। तो कहीं से आप लोग बिल्कुल भी शंका न करें और अपनी संस्था पर भरोसा रखें। पूरी प्लानिंग के साथ में ही इन सारी चीज़ों को रखा गया है, इन सारी चीज़ों को बनाया गया है। इसमें आपने शुरुआत में माननीय न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी जी ने भी इस बात को बोला है कि 29 मार्च को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास होता है तो हम अगले दिन से और टिल डेट तक कोई हॉलीडे नहीं, कोई छुट्टी नहीं, हम लगातार इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी ऊपर थी जो हम बिल्कुल संतुष्टि के साथ आपको अवगत कराते हैं कि किसी भी त्रुटि के बगैर ये सारा प्रोसेस होगा। इस बात को कौन बोल रहा है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी जी। और उन्होंने अपनी पूरी टीम को भी बधाई दिया है कि ये बहुत बड़ा काम जो बहुत मुश्किल था, बड़ी आसानी के साथ तो नहीं कहा जा सकता, मगर बहुत मुश्किलों के बावजूद ये पूरा कर लिया। तो पूरा टीम लगा हुआ है। हम और आप छोटी छोटी चीज़ों को लेके उद्वेलित होते हैं, बड़ा दिक्कतें पैदा करते हैं, अब खुद परेशान होते हैं, अपने साथियों को भी परेशान करते हैं। हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम अपने जूनियर कार्यकर्ता साथियों को भी थोड़ा सा संयम बना के रखें, अपनी संस्था पर भरोसा रखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस कार्य की जिम्मेदारी के लिए माननीय सहकारिता मंत्री जी ने भी अगर कुछ बीड़ा उठाया है तो वो पूरा करके ही मानेंगे। वो ऐसे व्यक्ति नहीं है कि अधूरा छोड़ देंगे। तो मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि फिजूल के वीडियो न देखें, कोई अन्यथा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। किसी को कल थोड़ा बहुत पेपर में भी आएगा, उससे भी थोड़ी सी दिक्कतें आपको हो सकता है आएगी, क्योंकि हर व्यक्ति अपने हिसाब से उसको प्रिंट करेगा। मगर आप जरूर इस बात को समझें कि एक छोटी सी शुरुआत, अंत इसका बड़े होके आपकी समस्या का ख़त्म कर देने का होगा। मेरा आपसे यही आग्रह था। अभी आगे और बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी समस्याएं आएंगी जिसका हम संस्थागत सर्कुलर जो भी सूचनाएं मिलेंगी उसके माध्यम से दूर करने का प्रयास करेंगे और बहुत जल्दी आपको उन सारी बातों को लेकर आपके बीच आएंगे। अगर आपने यथार्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लें, जिससे कि आपको बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और सभी साथियों को सारा प्रणाम। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। धन्यवाद।